नीट 2024 में फोड़ के दिखाना है, एक बड़ा एम लेके चलना है। क्या है हमारा एम? फिजिक्स की अगर हम बात करें तो हमारा एम है सर मैक्सिमम नंबर कमाने हैं 170 प्लस, सर 180 में से 180 कमाने हैं। यार लक्ष्मी ने इस बार कैसे 121 से 171 का जंप मारा 50 नंबर का 6 महीने में, वो 3 चीजें अपन डिस्कस करने वाले हैं। देखो पूरा एंड तक देखना है, देखो छूटना नहीं चाहिए वीडियो बिल्कुल भी। सबसे पहली अगर हम बात करें, हमने गोल सेट कर रखा है, हम तैयारी करने वाले हैं 180 में से 180 की, पूरे नंबर की तैयारी करने वाले हैं। किन 3 चीजों पे फोकस करना है ना? सबसे पहली चीज यार हमारी थ्योरी कैसे स्ट्रॉन्ग करें। फिजिक्स ही वो होता है जो कि आपकी रैंक डिसाइड करता है। देखो सिलेक्शन बायोलॉजी केमिस्ट्री करा देगी, पर रैंक फिजिक्स डिसाइड करेगा आपकी। जैसे लक्ष्मी ने करा, जानवी त्रिपाठी जानवी सिंह ने करा, मचा दिया इन लोगों ने फिजिक्स के बलबूते पर। अब देखो सबसे बड़ी बात, थ्योरी का कैसे करें भाई? थ्योरी कैसे करनी है, एनसीईआरटीज कैसे कवर करनी है। सर क्या एक्चुअली फिजिक्स में एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट भी होती है क्या? ये अपन देखने वाले हैं। फिर सारा पूरा का पूरा कंटेंट करने की जरूरत नहीं है यार, आप कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे सबसे पहले फोकस करो। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस इन चैप्टर्स में से आते हैं, इनमें हमें पकड़ बनानी है, इनको नहीं छोड़ना है। मोस्टली बच्चे क्या गलती करते हैं, सारा सिलेबस के चक्कर में पड़ जाते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स छूट जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक छूटने नहीं चाहिए। और तीसरा है पीवाईक्यूज, हमें किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखो अगर हम थ्योरी की बात करें, एनसीईआरटी की बात करें, देखो बच्चों तो यार फिजिक्स में एनसीईआरटी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी केमिस्ट्री और बायोलॉजी में है। एनसीईआरटी से जनरली यार मैं रिकमेंड करता हूं कि देखो इन बच्चों ने भी यही काम करा था। फिजिक्स में और एनसीईआरटी में ना बहुत एक्स्ट्रा कंटेंट दे रखा है और हार्ड टू अंडरस्टैंड है, आपको लैंग्वेज उतनी अच्छे समझ में नहीं आएगी। तो आप किसी बेटर सोर्स से, और आपके पास में कोई बेटर सोर्स हो, जैसे आपके नोट्स हो, नहीं तो इसराइल के ऐप पे लेक्चर्स हैं, आपको कोई यूट्यूब पे आप कहीं से देखते हो, तो एक अच्छा नीट का ऑथेंटिक सोर्स आप पकड़ो, वहां से ढंग से थ्योरी की तैयारी करो। सबसे बड़ी बात, फिजिक्स में आपको विजुअलाइज करना है, सबसे पहले मोहब्बत करनी है। ऐसा नहीं रट रहोगे ना तो देखो 180 में से 180 आएंगे। नीट आजकल घुमा के क्वेश्चन पूछने लग गया है, तो रटना नहीं है इसमें हमको कि यार इस प्रोफाइल में ये फॉर्मूला चेप दे, इसमें ये चेप दे, नहीं, समझे, विजुअलाइज करो। तो सबसे पहले तो ना सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लो। आपके नोट्स अच्छे हैं, आपने शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो आप उनसे लेक्चर्स कर लो। फिर उसके बाद में आप अपने नोट्स में ना मार्किंग करो। नीट में ज्यादा क्या पूछा जाता है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, उससे आपके नोट्स में मार्किंग करो। चाहो तो आप माइंड मैप्स बना लो उनके। आपको टाइम नहीं है अगर माइंड मैप्स बनाने का, तो इसराइल की ऐप पे एब्सोल्युटली फ्री माइंड मैप्स आपके पास में रिसोर्सेज अवेलेबल है बच्चों, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, सारे चैप्टर्स के अवेलेबल है वो, ठीक है। और उनका फ्रीक्वेंटली रिवीजन करते रहें, क्योंकि हमें एग्जाम अगले साल मई में देना है, भूलना नहीं है, तो रिवीजन लगातार होना चाहिए। तो देखो पहले नोट्स पढ़ते जाएं, माइंड मैप बनाते जाएं, रिवीजन करते जाएं, है ना। किसी दिन मन हुआ रात को सोने से पहले लग रहा है कोई चैप्टर कमजोर है, तो 15 मिनट में उसके नोट्स माइंड मैप से रिवाइज कर लिए, ठीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे, जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा रहती है, इनको आप पहले करना, ठीक है। तो अगर हम लिस्ट बना लें, अभी लिस्ट बनाएंगे अपन, तो सबसे पहले आप अपने जो वीक चैप्टर्स है ना, अभी शुरुआत है, तो अपने वीक चैप्टर्स और इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स है ना, उन पे सबसे पहले फोकस करो, ताकि लास्ट में प्रेशर नहीं आ जाए। आप एक सीक्वेंस में पढ़ रहे हो तो सीक्वेंस में चलते जाओ, लेकिन आपके सीक्वेंस में अगर स्ट्रॉन्ग है कुछ चैप्टर्स, तो अपने वीक और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे पहले फोकस करो, उनके क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्विंग मत छोड़ना। मोस्टली बच्चे क्या गलती करते हैं, जैसे मेरी काफी सारे ड्रॉपर्स के साथ में बात होती है, वो बताते हैं सर हमने पिछले सालों में ना क्वेश्चंस नहीं करे, बस थ्योरी पढ़ते रहे, तो सर फील ही नहीं आई, लास्ट में 1-2 मॉक टेस्ट दिए पर मजा नहीं आया, नंबर कम रह गए। तो क्वेश्चन सॉल्व करो, और सबसे इंपॉर्टेंट है फिर टेस्ट देते जाओ, टेस्ट मत छोड़ना। देखो मुश्किल काम है पर ये काम करना है, टेस्ट दोगे तो इवैल्यूएशन पता पड़ेगा कहां कमजोर है, कहां हमें इंप्रूवमेंट करना है। अगर हम अब लिस्ट की बात करें, तो देखो कुछ चैप्टर्स के नाम मैं आपको बता रहा हूं, इनको तो आपको सुपर स्ट्रॉन्ग करना है, इनमें से काफी पोर्शन आता है। जैसे मॉडर्न फिजिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी से भाई साहब इस साल भी बहुत सवाल आए हैं, हर साल आते हैं। देन करंट इलेक्ट्रिसिटी, इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, 3 से 4 सवाल हर साल फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी से आते ही आते हैं। फिर सेमीकंडक्टर, सर ये टेढ़ा चैप्टर है पर इसको कर लेना यार, ठीक है, इसके आसान पार्ट तो कर लेना। देन मैग्नेटिक इफेक्ट, EMI, AC, ये चैप्टर्स कर लेना, इस बार AC में से बहुत सवाल आए हैं, ठीक है। रे ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, यूनिट डायमेंशन बड़ा क्यूट सा छोटा सा चैप्टर है पर नंबर देके जाता है हमेशा। देन मैकेनिक्स का पार्ट है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वो सब जगह काम आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन एक दो है पर सब जगह काम आता है। तो ये चैप्टर्स तो आपको स्ट्रॉन्ग रखने ही है बच्चों, तो भले ही आप किसी भी चीज पे टूटे लेकिन ये हमें स्ट्रॉन्ग रखने हैं। देन कमिंग ऑन टू द लास्ट पॉइंट, पीवाईक्यूज। नीट में तो पीवाईक्यूज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट में पैटर्न रिपीट होता है, समझ गए? तो भाई पीवाईक्यूज कैसे करने हैं, कितने साल के करने हैं? कम से कम 10 साल के मिनिमम तो करने हैं। आई वुड रिकमेंड आप 20 साल भी चल जाओ, एम्स के भले ही मत करो, पर नीट के जो आए हैं, एआईपीएमटी के जो है वो पीवाईक्यूज आपको करने हैं और आपके पास में अच्छे सॉल्यूशंस होने चाहिए पीवाईक्यूज के। हम सॉल्व कर रहे हैं, नहीं हुए, बहुत ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना है, एक लेवल पे नहीं हो रहे तो सॉल्यूशन देखो फिर वापस से ट्राई करो। ईसरल ऐप में आपको एब्सोल्युटली फ्री सारे पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे बच्चों, वहां से भी कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ में देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें प्रेशर लेके नहीं पढ़ना है, मजे लेकर पढ़ना है यार। आप इतने बढ़िया एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सोच के देखो कितने से बच्चों को देश में मौका मिल पाता है यार तैयारी करने का। घबराओ मत, हम आपके साथ हैं यार, ईसरल पूरा आपके साथ खड़ा हुआ है और कुछ अच्छी अच्छी चीज भी लेके आने वाले हैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए, बिल्कुल। तो भाई मजे लेकर पढ़ो, विजुअलाइज करके पढ़ो, खुश रह के पढ़ो, दीवाना बन के पढ़ो। फिजिक्स तो आपको दीवाना बना ही देगी, गारंटी है ये, बिल्कुल गारंटी है, ठीक है। साथ ही साथ देखो कुछ डेली की जो हैबिट्स हैं जो आपको हेल्दी रहने में मदद करेंगी, हेल्दी रहेंगे, हेल्दी वेल्दी एंड वाइज वो कहते हैं ना, तो भाई हेल्दी रहेंगे तो नंबर भी अच्छे आएंगे। तो यार सबसे पहले तो हेल्दी डाइट लो, रोज अच्छा खाना खाओ, मतलब अटरम शटरम खा के बीमार मत पड़ना, एक भी दिन बीमार पड़ते ना बहुत लॉस होता है उसमें। फिर अच्छी नींद लेनी है, ऐसा नहीं मैं सिर्फ 4-4 घंटे सो रहा हूँ, 3-3 घंटे सो रहा हूँ, नहीं यार, ये पूरे साल भर आप इसको 3-3 घंटे सो के मेंटेन नहीं कर पाओगे। स्लीप अच्छी लो, इसका मतलब 10 घंटे लेनी है, नहीं 6 से 7 घंटे की स्लीप लो, उससे माइंड फ्रेश रहता है, अच्छा पढ़ाई कर पाओगे। किसी के साथ अपना कंपैरिजन नहीं करना है यार, आप यूनिक हो, ऊपर वाले ने आपको यूनिक बनाया है, आपकी अपनी स्ट्रेंथ है, आपकी अपनी वीकनेसेस हैं, दूसरे की भी अपनी स्ट्रेंथ है, किसी के साथ कभी कंपैरिजन मत करना, उसने ऐसा कर लिया, शर्मा जी का बेटा ये फलाना, नहीं भाई साहब, कोई कंपैरिजन नहीं। हम सिर्फ खुद से कंपैरिजन करें, हम इंप्रूव करते जाएं। फिर वीकली रिवीजन और इवैल्यूएशन चलता रहना चाहिए, आप अपना वीकली रिवीजन रखें ताकि लास्ट में लोड नहीं पड़े बच्चों, ठीक है। और इवैल्यूएशन भी करते रहे, मैं कहां कमजोर हूं, मेरा कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, मचाएंगे बच्चों मिलकर। ऑल द बेस्ट, टारगेट है 170 प्लस तो लेके ही आने हैं, ठीक है।